हाँ जी, आपका 7वीं का मैथ्स 4.2 का 69 वाले पेज पर आपको मिल जाएगा, है ना। ये ऐसा ट्रायंगल है, त्रिभुज है ABC। इसमें कोण A का मान है कितना, x + 30, है ना भाई। B का मान है x + 15 और C का मान है x। ये त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपको दिया गया है। आपको क्या निकालना है, x का मान। क्या निकालना है, x का मान। ये ऐसा चित्र दिया हुआ है, एग्ज़ाम में आता है, बहुत IMP क्वेश्चन है ना। तो इसको मैं बता देता हूँ आज आप लोगों को। हम वही पढ़ रहे हैं समीकरण, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। मैं रोज़ आप लोगों को कुछ न कुछ पढ़ा देता हूँ, समझा देता हूँ। क्लासेस मिस होती है तो वीडियो बना के भेज देता हूँ। और वीडियो बनाने का एक कारण और ये भी है कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो मोबाइल में क्लास में ऑनलाइन हो नहीं पाते हैं। 1-2 ही बच्चे ऑनलाइन रहते हैं और ठीक से पढ़ाई करते हैं, या होती है सर्वर के कारण, या मोबाइल में कभी कभी समझ में नहीं आता, कभी कभी दिखाई नहीं देता, कभी कभी एरर ऑफ कनेक्शन हो जाता है। तो वीडियो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि इसको बच्चे बाद में भी देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं ना भाई। तो इस तरीके से ये मैं बना के भेज देता हूँ, आप लोग मेहनत करो, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस सवाल में अपन को क्या करना है, ये वाला रूल लगाना है, ये वाला फार्मूला लगाना है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। आप लिखेंगे यहाँ हिंदी में लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है। ऐसा करके आप लिखेंगे, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 होता है। तो त्रिभुज के 3 कोण कौन से हैं, कोण A, कोण B, कोण C, या 1, 2, 3 ऐसा भी कई लोग बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना ले लेंगे, 180 ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180, है ना। ABC बराबर 180। अब अपने को चित्र देख के पता चल जाएगा कि A का मान कितना है, x धन 30, B का मान कितना है, x धन 15 और C का मान कितना है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पर अलग से लिख सकते हो, दिया हुआ है कोण A बराबर इतना, कोण B बराबर इतना, कोण C बराबर इतना, ऐसे करके वो मान को लिख भी सकते हो। और ज्ञात करना है हमें x का मान। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक। बाद में और समझा दूंगा, रिवीजन करवा दूंगा, ज़रूरत पड़ेगी तो। इतने में समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही, ठीक। तो कोण A का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, A का मान देखो कितना दिया हुआ है, A का मान x धन 30। तो यहाँ पर A के जगह पर लिख देंगे x धन 30 प्लस आगे B का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, x धन 15। तो B का मान क्या लिख देंगे, x धन 15। और C का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, चित्र में देखेंगे तो x बराबर 180। अभी तक हमने क्या किया, ये फार्मूला को लिखा और उसके बाद उसी फार्मूले में A, B और C का मान 180 के बराबर कर दिया है। ऐसा होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान हम लोग 5वीं 6वीं में पढ़े हैं जी। अब जहाँ जहाँ ये चर राशि है जो x दिख रहा है ना, ये देखो ये x और ये x, 3x दिखा अपने को, और तीनों के बीच में क्या है, प्लस है, मतलब तीनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो कितने x हुए तीनों मिला के, 3x, है ना। तो अपन लिखेंगे 3x। हमने क्या किया, तीनों x को जोड़ दिया। और देखो यहाँ 30 और 15 भी दिख रहा है, ये अचर बोलते हैं इसको, और इसको चर। ये हम आपको 6वीं में पढ़ाए थे, चर किसको बोलते हैं, अचर किसको बोलते हैं, है ना। तो इन चर राशियों को अलग से जोड़ दिए, प्लस अचर मतलब 30 और 15 को जोड़ दिए, तो 30 और 10 40 और 5 45 हो गया, ठीक है। और बराबर में इधर क्या है, 180। क्या किया है हमने, यहाँ से 180 लिया है, यहाँ से बराबर लिया है, x को जोड़ के 3x बना दिया है, 30 और 15 को जोड़ के क्या बना दिया है अपन ने, 45 बना दिया है, ठीक है भाई। अब अपन क्या करेंगे, अपने को फाइनली ये x का मान निकालना है, ठीक है। ये x का मान निकालना है, 3x का नहीं। तो x में कौन जुड़ा हुआ है फिलहाल वर्तमान में,
45 जुड़ा हुआ है। इसका पक्षांतर कर देंगे इस साइड। ये पक्षांतर वाली क्रिया बहुत दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि ये 45 को हम उस तरफ ले जाएंगे बराबर के, और इसका चिन्ह जो इस तरफ प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, 3x को नीचे नोट डाउन करेंगे, फिर बराबर करेंगे। बहुत सिंपल है, आप लोग समझते भी हो इन सब चीज़ों को। और ये प्लस 45 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब आगे अगला काम क्या है, ये 180 में ये 45 घटेगा क्योंकि 45 माइनस है और 180 प्लस है। प्लस सामने लिखा होना ज़रूरी नहीं है तब भी हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, है ना, है भी 180 प्लस। तो 3x बराबर, अब ये 180 में अपने को 45 को क्या करना है, घटाना है। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा, ऐसा है 135 और 5 140 और 40 180, ऐसा हो जाएगा। अब देखो x के साथ पहले तो 45 जुड़ा था, इसको हमने हटा दिया। क्या करके हटाया, पक्षांतर। और ये सारी चीज़ों को आप बीच बीच में हिंदी में लिखते भी जाएंगे कि आप किए क्या हो, या इस तरह बगल में भी लिख सकते हैं ऐसा ब्रैकेट लगा के। ठीक है, ऐसा काम आपको करना है। मैं और कभी और अच्छे से पूरा बता दूंगा आप लोगों को जितना समझ में आता है अच्छा बात है। तो अपन क्या करेंगे, इस 3 को भी हटाएंगे x के साथ से। तो यहाँ पर 45 3 के साथ 3x के साथ प्लस में था तो पक्षांतर की क्रिया हुई। यहाँ पर x के साथ 3 गुणा कर रहा है और इसको हटाना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग दे देंगे इस तरफ भी और 3 का भाग इस तरफ भी। अब क्या होगा, 3 ऊपर नीचे है, मतलब 3 में 3 का हमने भाग किया, इधर भी 3 का भाग किया, तो 3 एकम 3, ये 3 कट जाएगा और नीचे आएगा क्या, x आ जाएगा बराबर 135 में 3 का भाग करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो, 135 डिवाइड बाई 3 हो गया। तो 3 चौक क्या आएगा, 12। भाग तो जानते हो जी, सिंपल है, 13 में 12 गया 1, अरे 5 को उतारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 पंचे 15 है। ठीक है, तो 15 15 कैंसिल, तो आंसर कितना आया, 45। मतलब 3 में 3 एकम 3 और 45 बार में ये कैंसिल हो गया। तो x का मान कितना आया, 45 आया। x का मान 45 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इस x का मान, ये देखो ये x है, इसका मान 45 आया है ना। इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 45 आया, इसका मतलब कोण C का मान हमने निकाल लिया, कितना, 45, है ना। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए कोण C बराबर कितना, 45। ये देखो कोण C बराबर 45, ठीक है। जिसको हमने x माना था, ये x का मान है, बराबर x भी है। अब x बराबर इसी 45 मान को अपन को अब मान लो कोण A निकालना है। क्या निकालना है, कोण A निकालना है। तो कोण A का मान हम क्या देखते हैं चित्र में, कोण A का मान x धन 30। क्या देखते हैं जी, x धन 30 देखते हैं कोण A का मान। और x का मान हमने कितना निकाला है, ऊपर देखो 45, और 45 में 30 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 और 30 कितना हुआ, 70, है ना। और ये 5 75 आप जोड़ सकते हो इस तरीके से। तो ये C का मान आप डायरेक्ट 45 निकाले हैं प्रश्न से, A का मान 75 निकाल लिया। अब उसी तरीके से किसका मान निकालेंगे, B का। तो कोण B का मान कितना दिया हुआ है प्रश्न में, x धन 15 दिया हुआ है, x धन 15 दिया हुआ है B का मान, बराबर x का मान हमने कितना निकाला, 45 और धन 15। तो 45 और 15 कितना हो जाएगा, 50 और 1 60 हो जाएगा। इस तरीके से हमने कोण C का मान पहले निकाला, फिर उससे A का मान निकाला और उसी से B का मान। अगर जांच करना है कि हमने जो प्रश्न बनाया है वो सही बनाया है कि गलत, तो अपन क्या करेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों के 180 होता है। तो पहला का मान कितना आया है, 45 आया है। दूसरा का मान कितना आया है, 75 आया है। तीसरा का मान कितना आया है, 60 है। तो जब इसको जोड़ेंगे तीनों को तो 180 आना चाहिए, ठीक है। कितना आना चाहिए, 180। अगर 180 आया तो आपने सही बनाया। तो इस तरीके से आप सिंपली जांच कर सकते हो। अगर जांच करने के लिए बोलेगा तो थोड़ा और अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो ऐसा सवाल आएगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिंपली आपको पता करना है कि आपने जो सवाल बनाया वो सही है कि गलत, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का काम आप लोगों को करना है जी। थोड़ा हो सकता है कहीं कहीं पर चित्र या जो मैंने बनाया है वो स्पष्ट ना दिखे क्योंकि रात का समय है, तो मैं एक बार फिर से ऐसे धीरे धीरे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिख जाए, है ना। ये ऐसा ABC का मान 180, x का मान भर दिए हैं, ABC का मान भर दिए हैं, फिर x को जोड़ दिए हैं,
है ना, अंकों को भी जोड़ दिए हैं, फिर 45 का पक्षांतर किए हैं, फिर 3 का भाग किया और x का मान 45 लाए हैं। और इस तरीके से अपन क्या किए हैं, यहाँ पर c का मान x, a का मान 75 और b का मान 60 निकाले हैं और ये जांच किए हैं तो 180 आया है। ठीक है जी, तो आप बना बना कर देखो और अगर समझ नहीं आया तो और पूछ लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।